Hello, my dear students. I welcome all of you. I hope you all are doing good. So, this is Indian Polity and Constitution. Most of the questions are related to the Panchayati Raj in this lecture. So, let's get started. Question number 1 is percentage of Hindi speaking Indians is about. अगर हम लेटेस्ट सर्वे देखेंगे उस हिसाब से 43.63% जो 43.60% इंडियंस जो है इंडियंस सॉरी 43.63% जो पीपल है इंडिया में वो क्या करते हैं वो हिंदी स्पीकर्स है. ठीक है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. द सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज इज इन. पंचायती राज का जो सब्जेक्ट है ना वो किस लिस्ट में है? कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेजिडुअल लिस्ट. जो पंचायती राज का सब्जेक्ट है वो है स्टेट लिस्ट में. सो ऑप्शन सी हियर इज राइट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस. गुजराती, कन्नड़ा, तेलुगु. गुजराती, कन्नड़ा और तेलुगु में इनमें से इन तीनों में से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है? किसको डिक्लेयर किया गया है क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट? Only 1 and 2, only 3, only 2 and 3, only 1, 2 and 3. So you must be knowing it. Gujarati is not a classical language, but yes, Kannada and Telugu is. So option C, only 2 and 3 is the right answer. Who among the following is authorized to make provisions with respect to composition of panchayats? Composition of panchayats के लिए कौन provisions बना सकता है? क्या गवर्नर ऑफ स्टेट बना सकता है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? चूज द करेक्ट आंसर. यस, वेरी गुड. इट इज ऑप्शन बी. जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है ना उसको पावर दिया गया होता है, वो ऑथराइज किया गया होता है टू मेक प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स. द इलेक्शंस टू पंचायत्स आर टू बी हेल्ड आफ्टर. जो पंचायत के इलेक्शंस है ना वो आप जो है कितने सालों के बाद किए जाते हैं? एवरी 4 ईयर्स क्या हर 4 साल के बाद? एवरी 5 ईयर्स क्या हर 5 साल के बाद? एवरी 6 ईयर्स क्या हर 6 साल के बाद? एट द गवर्नमेंट्स डिस्क्रिशन, या जब गवर्नमेंट चाहेगी तब होगा. कब होता है पंचायत के इलेक्शंस? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल के बाद. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द पंचायत्स? इनमें से इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा पंचायत के साथ रिलेटेड नहीं है? द स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट पंचायत इलेक्शंस. क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है पंचायत इलेक्शंस? हाँ, बिल्कुल सही है. स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है? पंचायत की इलेक्शन कंडक्ट कराता है. अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट नहीं, ये पंचायत के साथ रिलेटेड नहीं है. 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट म्युनिसिपलिटीज के साथ रिलेटेड है. पंचायत के साथ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड है. देयर शैल बी अ फिक्स्ड 5-year टर्म फॉर ऑल द पंचायत. हाँ, 5 साल की टर्म होती है. फ्रेश इलेक्शंस वुड हैव टू बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पंचायत. अगर टेन्योर से पहले, अगर 5 साल से पहले डिसॉल्व हो गया पंचायत तो हमें विद इन 6 महीने नए इलेक्शंस कराने पढ़ते हैं. ठीक है. सो ऑप्शन बी, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग. सो हियर इट इज राइट आंसर. हमारा आंसर यही है बट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. ठीक है. ओके, सो ऑप्शन बी. द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शंस इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन डिसीजन लेता है इलेक्शन का, पंचायत इलेक्शंस का? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट जज इलेक्शन कमीशन? बताइए. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. एक स्टेट की अगर हम बात करेंगे ना तो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है पंचायत इलेक्शंस का, और कंडक्ट कौन कराती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है. ठीक है. ओके. हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत? कौन फाइनेंशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है? फाइनेंशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का पावर किसके पास होता है? टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत. पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन रिव्यू करने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट. एंड यस, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? इट इज ऑप्शन सी, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट. जो गवर्नर है ना वो स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और फाइनेंस कमीशन जो होता है ना, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, उसको प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है. ठीक है. और स्टेट के लेवल पे गवर्नर करता है. Which one of the following functions is not the concern of local self government? इनमें से local self government का concern क्या नहीं है? Public health, sanitation, public utility services, maintenance of police order.
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़। तो इन पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ के इसमें लिस्ट्स में क्या नहीं आता है, इस डोमेन में क्या नहीं आता है? सो ऑप्शन डी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इसमें नहीं आता है, पुलिस का काम होता है। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज आती हैं। द प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज वॉज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कब ये लाया गया प्रोविजन पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ का? बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से नहीं देके था पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़। सो ये लाया गया ऑप्शन डी 1993, क्योंकि जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, वो 1992 में आई थी, फिर 1993 से इफेक्ट मिला, तो 1993 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। फिर एक अलग से चैप्टर ऐड किया गया पंचायत का और एक अलग से चैप्टर ऐड किया गया म्यूनसिपलिटीज़ का। Who was the Prime Minister of India at the time of 73rd and 74th amendments to the Constitution of India pertaining to पंचायत and नगर पालिकास? जब म्यूनसिपलिटीज और पंचायत के रिलेटेड अमेंडमेंट लाया गया 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, उस टाइम पे कौन था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह? चूज द राइट आंसर। And yes, the right answer is option C, PV Narasimha Rao. Which of the following amendments to Indian Constitution provides constitutional status to पंचायती राज सिस्टम? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला? 71st, 72nd, 73rd एंड 75th? एंड यस, द राइट आंसर इज, जो सबको पता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला और एक चैप्टर ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। Option C is the right answer. In which article the provision on reservation for scheduled castes and scheduled tribes to panchayats has been given? किस आर्टिकल में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिली पंचायत में? आर्टिकल 243A, 243B, 243C, 243D। तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिली पंचायत इलेक्शंस के पंचायत सीट्स में रिजर्वेशन मिली, वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है? वो है आर्टिकल ऑप्शन डी, आर्टिकल 243D, आर्टिकल 243D। शाबाश। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत इलेक्शंस फॉर शेड्यूल कास्ट शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ? किस स्टेट को अप्लाई नहीं करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पंचायत में जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होते हैं एक स्टेट में नहीं अप्लाई होती है, वो उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में ये अप्लाई नहीं होता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। Under which of the following constitutional amendments 30% seats in the village panchayats have been reserved for women in India? तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये बताया गया कि 30% सीट जो विलेज पंचायत में वो रिजर्व की जाती है वुमेन के लिए? एंड यस, ऑप्शन सी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली इनको 1/3 सीट्स मिलती है, ठीक है, 1/3 सीट्स मिलती है, 33%। ग्राम सभा मीन्स पर्सन्स ऑफ द, ग्राम सभा हम किसको बोलते हैं? हम पंचायत में बोलते हैं ना ग्राम सभा, ग्राम सभा किसको बोला जाता है? Persons of the territorial area of a panchayat, persons specified by the notification of the district authority, persons registered in electoral rolls related to a panchayat area at the village level, members of panchayats. ग्राम सभा हम किसको बोलते हैं? क्या उस टेरिटोरियल एरिया में जो पर्सन्स आते हैं ना पंचायत के टेरिटोरियल एरिया में उनको बोलते हैं, या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जिन पर्सन्स को स्पेसिफाई करती है नोटिफिकेशन में, या जो इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड होते हैं पर्सन्स, जो एक पंचायत एरिया का विलेज लेवल पे इलेक्टोरल रोल होता है ना उसमें जो रजिस्टर्ड पर्सन्स होते हैं, या जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं, किनको ग्राम सभा बोला जाता है? एंड यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो भी पर्सन्स विलेज के पंचायत एरिया में इलेक्टोरल रोल्स पे रजिस्टर्ड होते हैं ना उनको हम ग्राम सभा, वो सारा ग्राम सभा आता है, जो भी इलेक्टोरल रोल पे आता है, जिनको भी पंचायत में वोट करने का हक मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम सभा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एग्जाम्पल: फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ग्राम सभा अगर हम पर्टिकुलर बात करेंगे ना वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि वो डायरेक्ट डिसीजंस लेते हैं, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हम इसको बोलते हैं।
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन गवर्नमेंट को जो है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है, ठीक है, डायरेक्ट करता है, इसी से आपको पता चला होगा, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ऑब्वियसली डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आएगा, और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है, क्योंकि वो बोलता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो वो जो जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उससे प्रैक्टिकल शेप मिला आर्टिकल 40 को, ठीक है, शाबाश। Who presides over the meeting of Gram Sabha in scheduled areas? Who presides over the meeting of Gram Sabha in scheduled areas? शेड्यूल एरियाज में कौन मीटिंग, ग्राम सभा की मीटिंग को प्रिजाइड करता है? सरपंच, डिप्टी सरपंच, सरपंच और डिप्टी सरपंच, शेड्यूल ट्राइब मेंबर प्रेजेंट हु इज इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। सो ऑप्शन डी, शेड्यूल एरियाज में जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब जो एसटी मेंबर होगा जिसको ग्राम सभा इलेक्ट करेगा वो करता है, ठीक है। सॉरी, इसको था। पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवाइजेस द स्टेट टू वर्क फॉर, जो कि हमने अभी देखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। तो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। What is the main characteristics of Panchayati Raj system of government? It has 3 tiers of government. It aims to give special and economic justice to villages. Some members of parliament are as representatives in Zilla Parishad. All of them are true. So yes, all of them are true. Narega scheme has been launched as a part of implementing which one of the following articles of the Indian Constitution? जो नरेगा स्कीम है ना, वो किस आर्टिकल को जो है इम्प्लीमेंटेशन एज एन इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च किया गया? आर्टिकल 43, 45, 47, 50। सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 43। नरेगा में 100 डेज ऑफ वर्क मिलता है ना सबको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पंचायती राज इज नॉट करेक्ट? पंचायती राज सिस्टम हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन विलेज लाइफ थ्रू एजेस। 73rd Amendment Act came into effect on 15th August 1993. It is a 3-tier organically linked structure. Article 243G of the Indian Constitution adds to its importance. So हमें क्या बोलना है? करेक्ट कौन सा नहीं है? So option B is not correct. इस डेट पे नहीं, हम पंचायती राज डे कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। So yes, बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो सही है। Panchayati Raj is mainly aimed at increasing rivalry among villagers, giving training to villagers for contesting elections, decentralization of power to villagers. So yes, option C is right. पंचायती राज का मेन जो मकसद है ना, वो है कि पावर को डिसेंट्रलाइज करना, सो दैट कि जो ग्राम सभा है, जो पंचायत लेवल पे वो खुद प्लान बनाए, ब्लॉक लेवल पे प्लान बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान बनाया जाए, उस प्लान्स को ऐड किया जाए, फिर तब जाके पैसे उसी अकॉर्डिंगली खर्च किया जाए, जो कि लोगों को ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से ही पैसे खर्च किया जाए। जैसे रोड्स का काम होता है, पानी का काम होता है, बिजली का काम होता है, स्ट्रीट लाइट्स का काम होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग पब्लिक पंचायती राज नीड्स फुल कोऑपरेशन ऑफ लोकल पब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस। सक्सेसफुल होने के लिए पंचायती राज को किसका सपोर्ट चाहिए? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लोकल पब्लिक। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पंचायती राज? To increase agricultural production, to increase employment, to increase people's political awareness, to enable people to participate in developmental administration. And yes, the right answer is पंचायती राज का मेन पर्पज है कि जो लोग हैं ना, उनको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कराना, क्योंकि अगर कहीं काम हो, लोग खुद पार्टिसिपेट करें और चेक करें उस काम को और बोले कि हाँ पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं। Name the committee which was set up by the NDC in 1957 for the organization of CDP
and NES which suggested a 3-tier system of rural local government. उस कमेटी का नाम क्या है जो कि 1957 में एनडीसी ने सेटअप कराई थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, महाराष्ट्र कमेटी ऑन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी। और यस, वो बहुत ही मशहूर कमेटी है, ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है। पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। एंड यस, पंचायती राज जो है हर एक चीज इनमें से रिप्रेजेंट करती है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। which kind of पंचायती राज सिस्टम was recommended by बलवंत राय मेहता कमेटी? 2-tier, 3-tier, विलेज लेवल, नन ऑफ द अबव। एंड यस, उसने बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3-tier वाला पंचायती राज बोला था कि विलेज लेवल पे होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। सो 3-tier। द कमेटी विच रिकमेंडेड अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज ऑब्वियसली ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में सेटअप की गई थी। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी सेटअप बाय द रिकमेंडेशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया वाज ऑब्वियसली उस कमेटी का नाम, उस कमेटी की चेयरमैन का नाम क्या था? बलवंत राय मेहता, इसलिए उसको बलवंत राय कमेटी बोलते हैं। Which one of the following states was the first to set up पंचायती राज institutions in accordance with the recommendations of बलवंत राय मेहता कमेटी? सबसे पहले किस स्टेट ने पंचायती राज स्टार्ट किया एज पर बलवंत राय मेहता कमेटी? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। एंड द राइट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान ने स्टार्ट किया पहले। हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? किसको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? आचार्य नरेंद्र देव, GVK राव, BR मेहता, LM सिंघवी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बलवंत राय मेहता। द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन द पंचायती राज सिस्टम was introduced in the country was headed by? So yes, बलवंत राय मेहता is और अगेन द आंसर, क्योंकि जो उस टाइम पे नेशनल डेवलपमेंट एनडीसी जो है ना, एनडीसी ने 1957 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को चेक करने के लिए एक कमेटी सेटअप की थी जिसका चेयरमैन था बलवंत राय मेहता, और उसी को नाम पड़ा बलवंत राय मेहता कमेटी, और उसी ने रिकमेंड किया कि पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए 3-tier वाला। ठीक है, ओके। पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर 1959 इन, सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था पंचायती राज? 1959 में राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, जो कि हमने देखा ये किस स्टेट ने पहले लॉन्च किया था? एंड यस, राजस्थान ने। द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड डैश डैश। एक तो राजस्थान ने स्टार्ट किया, और किस स्टेट ने और स्टार्ट किया था? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश ने भी स्टार्ट किया था। Which of the following bears the responsibility of planning, execution and implementation of नरेगा स्कीम? तो नरेगा स्कीम की प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, इंप्लीमेंट करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की, स्टेट गवर्नमेंट की, DRDA की? एंड यस, द राइट आंसर इज ग्राम पंचायत। फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वॉज इनॉग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन साबरमती, वारधा, नागौर एंड सिकार। एंड यस, द राइट आंसर इज बेसिकली ऑप्शन सी, इट इज नागपुर। When and where was पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड? कहाँ पे ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था पंचायती राज सिस्टम? इट इज दिस 2 अक्टूबर 1959, नागपुर, राजस्थान। ठीक है, बट उस टाइम पे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस एंड ऑफ द PDF। तो ये कुछ थे, हम बहुत सारे और पार्ट्स करेंगे पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ के, अभी 4-5 पार्ट्स आएंगे, और ये तो बस बेसिक क्वेश्चंस थे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड यस, अगर कोई बच्चा हमारी NT बैच और सुपरवाइजर बैच में आना चाहता है वो रजिस्टर कर सकता है। हमने लॉन्च किए हैं बैच, रजिस्ट्रेशन ओपन है, कुछ दिनों तक रजिस्ट्रेशन चलेंगी, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएंगी सुपरवाइजर बैच और NT बैच में। ठीक है, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।